संस्कृता दोस्तों, आज पाटलिपुत्र वैभव का द्वितीय भाग को देखते हैं। चलिए, कहता है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। कहता है बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। बहुत समय तक पाटलिपुत्र नगर की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। इति राजशेखरः स्वकाममीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कथा ऐसा राजशेखर स्वकाममीमांसा नाम के अपने काममीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर पूर्वक स्मरण करते हैं। तो स्वकाम मीमांसा जो है, काम मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? राजशेखर ने। क्वेश्चन आता है बार बार कि राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की? काम मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की। तो बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा कायम रही, ऐसा कहाँ मिलता है? काममीमांसा नामक ग्रंथ में। काममीमांसा नामक ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? राजशेखर के द्वारा। तो क्या है कि अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुप जगमुह। कहता अत्र उपवर्ष वर्षा विह, यहाँ वर्ष प्रतिवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि यही कहाँ? पाटलिपुत्र नगर में परीक्षित हुए और ख्याति को प्राप्त किए। कौन? वररुचि, पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, ये लोग यहीं पाटलिपुत्र नगर में परीक्षित हुए और ख्याति को प्राप्त किए। अब आगे देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहता कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणादिषु और पुराणों में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अनंतरम, दूसरा नाम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता या मिलता। तो पूछेगा पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? क्या होगा? पुष्पपुर या कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्मो। कहता इससे ज्ञात होता, इससे पता चलता है। किससे पता चलता है? कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जब पुष्पपुर या कुसुमपुर है, तो इससे पता चलता है कि यत् नगरस्य इस नगर के, इससे पता चलता है इस नगर के समीप में पुष्पानां, फूलों का, बहुलम उत्पादन भवति अस्म, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। जब पता चला कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर है, तो इससे पता लगाया कि लगता है कि इसके आसपास, इसके समीप में फूलों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता होगा। तो आगे चलते हैं। पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पानां पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित है। तथा पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचनाओं के आश्रय को लेकर प्रसिद्ध हुआ। या जो पाटलिपुत्र शब्द है किससे प्रसिद्ध हुआ है? पुत्तलिका रचना के आश्रय को लेकर प्रसिद्ध हुआ। शरत काले नगरेस्मिन्
मतलब शरद काल में, ठंडी ऋतु में इस नगर में, किस नगर में, पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहता है शरद काल में, ठंडी ऋतु में इस नगर में, किस नगर में, पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव इति ऐसा महान समारोह, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। क्या था कि पाटलिपुत्र नगर में प्राचीन काल में, अर्थात गुप्त वंश के शासन काल में, कब, गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। क्वेश्चन आएगा कि किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था, तो गुप्त वंश के शासन काल में। किस ऋतु में, शरद ऋतु में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। वह जो कौमुदी महोत्सव का जो दृश्य देखते थे लोग बहुत आनंदित होते थे। संप्रति आज दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, आज दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखा जाता है। गुप्त वंश के शासन काल में जैसा दृश्य देखा जाता था कौमुदी महोत्सव में, उसी तरह आज दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। कथा समय परिवर्तन के बाद यद्यपि, जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत, 1000 वर्ष तक, लगभग 1000 वर्ष तक पिछड़ा। कब? मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। उसका संकेत कहाँ मिलता है? अनेक साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षसों में मिलता है। क्या मिलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा है, ऐसा कहाँ मिलता है? तो बहुत से साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षसों में। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार हो जाता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। अंग्रेज शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकास हो जाता कथा। और अंग्रेजों के शासन काल में, इसके शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। मुगल वंश के काल में क्या हुआ? थोड़ा विकास हुआ, और अंग्रेजों के शासन काल में बहुत अधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटना इति नामना प्रसिद्धम। तथा यह जो नगर है, कौन? पाटलिपुत्र नगर, मध्यकाल में ही पटना ऐसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। कब? मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत। यह जो पटना शब्द है किस शब्द से निर्गत हुआ है? पत्तन शब्द से। पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है? पत्तन शब्द से। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। कहता है नगर की, कौन नगर की? पाटलिपुत्र नगर की जो पालिका देवी है पटन देवी, आज भी पूजी जाती है। आगे चलते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। कहता आज पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। दिन प्रतिदिन इस महानगर का विस्तार होता जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी भवति प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तथा उसके ऊपर, किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु यानी पुल है। और जो किंच, और क्या?
रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, और रेलयान पुल का निर्माण हो रहा है। नगरेस्मिन्, इस नगर में, किस नगर में? पाटलिपुत्र नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयाः सन्ति। कहता है पाटलिपुत्र नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, इसको हाईकोर्ट बोलते हैं, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, जैविक उद्यान और मौर्य काल का अवशेष है, और महावीर मंदिर है जो पटना स्टेशन के बगल में ही है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहता प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कहेगा सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से। तत्र देशस्यास् तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, वहां जो है इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। अब है एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति। कहता इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करते हैं और संकलित रूप से संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण, तथा पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगले वीडियो में।